रोज की तरह उत्तरमांगी प्रदेश में आज भी बात करेंगे देश में फैले जानलेवा वायरल कोरोना की, जिसके आंकड़े रोज रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। आज देश में कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार कर गए हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। सीएम योगी ने यूपी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। आज यूपी के 7 जिलों में ही वैक्सीनेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन के साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना से बचाने की कोशिश जारी है। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी में 83 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। हालांकि लोग कोरोना के इतने भयावह होते हालात पर भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना के पास बनवाने पहुंचे प्रत्याशी और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ गया है। तो वहीं कोरोना के चलते पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतगणना सेंटर्स पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। तो किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच लोगों की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 4 लाख के पार देश में आंकड़े पहुंच चुके हैं और लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी लापरवाही की जो तस्वीरें वो आम है। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विकास मित्तल, सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर पीके गुप्ता, सदस्य यूपी मेडिकल काउंसिल, और अनुभव शुक्ला, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। अनुभव, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाऊंगी। क्या कुछ हालात हैं फिलहाल और किस तरीके से इन हालातों को काबू करने की कोशिश की जा रही है, खासकर मतगणना को ध्यान में रखते हुए? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम आंकड़े दे दें। बीते 24 घंटे में थोड़े राहत भरे आंकड़े आए हैं, इसलिए कि पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग बीते 24 घंटे में हुई। 2,66,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई और जो पॉजिटिव लोग आए उनकी संख्या 30,100 कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है। कल तकरीबन 14.5% था और आज की अगर बात करें तो ये 11.5% है। और रिकवरी की अगर बात कर लें तो जितने 24 घंटे में पेशेंट आए हैं उससे 8,500 ज़्यादा, यानी अगर 30,000 लोग पॉजिटिव मिले हैं तो 38,600 लोग रिकवर हुए हैं बीते 24 घंटे में। तो ये राहत भरी बात है। और ये हम कहें कि दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पॉजिटिव मरीजों की संख्या से ज़्यादा रिकवरी वालों की संख्या है। तो लगातार देखिए, सरकार के अपने प्रयास हैं, ठीक है, उसने नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया, अब उस वीकेंड लॉकडाउन को मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए कर दिया है। तो वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड पर चल रही है कि हम 1 दिन बढ़ा दें, फिर देखें क्या रिजल्ट आता है, फिर 2 दिन बढ़ा दें। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, जो आम लोग हैं, उन्होंने जो सजगता दिखाई है, व्यापारियों ने तो लखनऊ में कब से लॉकडाउन लगाया हुआ है। किसी भी मार्केट में आप चले जाइए तो सारी मार्केट बंद है। वो बार बार कह रहे हैं कि व्यापारवाद में जान पहले है। लेकिन सरकार को लगता है कि पंचायत चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बिना ये पूरा प्रदेश रुक जाएगा, उसकी काउंटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। लोग नहीं जिम्मेदार हैं, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। उसने व्यवस्था क्यों नहीं की? जब उसको ये पता है कि जब कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में इतना ज़्यादा है, और अगर आप कोर्ट में कहते हैं कि नहीं हमने तो साहब सारा कोविड प्रोटोकॉल को हम फॉलो कराएंगे, तस्वीरें तो सब बता रही हैं क्या कोविड बिल्कुल अनुभव देखिए होना चाहिए, किया जाना चाहिए। इन सबसे इतर ये देखने वाली बात है कि क्या ग्राउंड पर हो रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। डॉक्टर विकास मित्तल, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि थोड़ी राहत की बात यह है कि आंकड़ों में कमी आ रही है और जो रिकवर हो रहे मामले हैं वो 24 घंटे में पॉजिटिव आए मामलों से ज्यादा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है और किस तरीके से हम इन हालातों को समझें? देखिए, ये जो डाटा हैं ये इस ओर इशारा कर रहे हैं, शायद हम पीक से गुजर रहे हैं और पीक धीमे धीमे कम हो रहा है। जब भी हमारे नए इन्फेक्शन रेट रिकवरी रेट से कम होने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा पीक जाने वाला है। पीक जाने के कई कारण हैं। बेहतर व्यवस्था, बेहतर प्रशासन, जल्दी मरीजों की ज़्यादा टेस्टिंग और जल्दी इलाज,
ये सारे कारण हैं। और साथ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव यूपी ने शुरू किया है, पूरे भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, ये भी एक कारण होगा आगे चल के कि दोबारा पीक ना बने, क्योंकि ये दूसरी लहर ने हमें ये सिखाया है कि जरा सी भी लापरवाही हमें कितनी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल जी, ये दूसरी लहर ने हमें सिखाया कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। डॉक्टर पीके गुप्ता, जैसा कि डॉक्टर विकास मित्तल ये बता रहे हैं कि जो ड्राइव अब चली है वैक्सीनेशन की, 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीनेट किया जाएगा, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अब वाकई में समझा जाए कि जो पीक था इस इन्फेक्शन का वो उससे हम गुजर रहे हैं और धीरे धीरे अब हालातों में सुधार हो सकता है? निश्चित तौर पे जो वैक्सीनेशन का जो तीसरा चरण है उसमें 18 साल के ऊपर के लोगों को जो है, युवा वर्ग को जो सबसे ज्यादा मूव करता है, वो सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आता है। तो उसके लिए जो प्रयास किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी मांग आई है मैंने सबसे पहले की जी। लेकिन सवाल है कि जिस हिसाब से आधी तैयारी अभी है, जिस हिसाब से आबादी है इस युवा वर्ग की, उस हिसाब से अभी डिलीवरी नहीं हो रही है। इसको और एक्सटेंड करने की जरूरत है। बड़े बड़े शहरों में तो दिख रहा है, लेकिन इस समय ये एक भयावह तस्वीर है कि जो गांव में ये जो प्रॉब्लम फैल रही है जी, जो चुनाव के बाद मतगणना की बात हो रही है, वहां पे निश्चित तौर पे वो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। आंकड़े भले ये इशारा कर रहे हो कि पॉजिटिविटी दर कम है, लेकिन वो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। उसके बहुत से व्यवहारिक रीजंस हैं। लगातार लोग फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए टेस्ट कहाँ होगा, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। ये शहरों में हालत है, तो छोटे छोटे कस्बों गाँव में कैसे टेस्टिंग हो पा रही होगी? वहाँ बिना टेस्टिंग के लोगों की कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये आंकड़ों से बाहर निकल के देखने की जरूरत है। जो सच्चाई है कि इस बार युवा वर्ग प्रभावित हुआ है और गांव-गांव में ये प्रॉब्लम फैल रही है जी। अगर गांव में फैल गई तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये जो सच्चाई है उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। पहले तो प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट करें और उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। निजी क्षेत्र को उन्होंने छूट दी है, बहुत अच्छी बात है कि निजी क्षेत्र जो गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस महामारी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, कहीं न कहीं जो उनके संसाधन हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं किट्स की कमी हो रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो डिमोरलाइज है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है। इनके बावजूद भी पूरी तरीके से जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल, एक तरफ कोशिश है तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समस्या खड़ी कर रही हैं और जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुभव, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि यूपी में रिकॉर्ड टेस्टिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, हम टेस्ट कहां पर करवाएं, हमें ये पता नहीं चल पा रहा है। तो बीच का ये जो अंतर है ये क्यों है? देखिए, कुछ समय पहले तो ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा थी। लोग टेस्ट करा रहे थे, 5 दिन 6 दिन तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही थी। कई बार तो उनका जो मैसेज आता था मोबाइल पे वो लिखता था कि नॉट सफिशिएंट, मीन्स कि उनका ना पॉजिटिव आता था ना नेगेटिव आता था। 2-2 बार बहुत जगह पर सैंपल लिए गए। पर पिछले अगर 4-5 दिनों से हम देखें तो ये स्थिति थोड़ी सुधरी भी है और यही वजह है कि अब लगातार आज तो 2,66,000 टेस्टिंग हो गई। पूरे यूपी में आज तक इतनी टेस्टिंग कभी नहीं हुई और शायद देश के किसी भी राज्य में इतनी टेस्टिंग एक दिन में नहीं हुई होगी। कल 2,44,000 टेस्टिंग हुई थी, हालांकि उससे 2 दिन पहले जरूर 1,84,000 और 1,86,000 की टेस्टिंग हुई थी। तब RT-PCR की जो एक एंटीजन की जो किट थी उसमें थोड़ी दिक्कत थी उसके दामों को लेकर, और उस वजह से थोड़ी जांच कम हो रही थी जी। पर इतना ज़रूर है जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गांव में इसको अगर ये फैल गया तो रोकना बहुत मुश्किल होगा। और हमारे तमाम ज़िलों से जो संवाददाता हैं वो जो खबरें हम भेज रहे हैं वो यही भेज रहे हैं। गाँव में बुखार आ रहा है, 4-4, 5-5 लोग, एक गाँव में 5-5 लोगों की मौत हो जा रही है, वहाँ पर टेस्टिंग हो भी नहीं रही है। तो अगर सडन किसी की डेथ हो रही है, बुखार आ रहा है 4 दिन 5 दिन, तो इसको वहाँ पर बाद में डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद कोरोना हो सकता है। तो ये स्थिति बहुत घातक है और हमने खुद अपने दर्शकों को ये दिखाया कि कैसे जब पंचायत चुनाव के इलेक्शन हुए, चाहे 15 तारीख को पहले फेज़ का हुआ, 19 तारीख को दूसरे फेज़ का हुआ, हर फेज़ के बाद उन जिलों में केसेस बढ़ गए जहाँ जहाँ चुनाव हुए। चाहे वो 2%, चाहे वो 2 गुने हुए, चाहे वो 4 गुने हुए, लेकिन केसेस हर जगह बढ़े। इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जिन 18 ज़िलों में 15 अप्रैल को वहाँ पर चुनाव हुए, वहाँ पहले अगर हमने जोड़ा 3 दिन का आंकड़ा तो 10,000 केस थे जी। लेकिन जब हमने चुनाव के 3 दिन बाद आंकड़े दिखाए तो वो बढ़कर 18,000 हो गए थे।
तो पंचायत चुनाव से कहीं ना कहीं, और आप देखिए चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया 750 से ज्यादा जो ड्यूटी लगी थी शिक्षकों की, उनकी मौत हुई है कोरोना के चलते। बिल्कुल अनुभव, और देखिए यही भयावह है, क्योंकि अगर गांव में संक्रमण फैला तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे और इस ओर ध्यान देना होगा और इस ओर ऐसे प्रयास करने होंगे ताकि जो गांव के लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर विकास मित्तल, ऐसे में अब आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि अगर फीवर है किसी को और वो टेस्ट नहीं करवा पा रहा है, उसका टेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर उसने सैंपल दे भी दिए हैं लेकिन रिपोर्ट आने में अभी देरी हो रही है, तो घर पर रहते हुए वो किस तरीके से अपना ध्यान रखे, किस तरीके से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे ताकि ये बीमारी घातक ना हो उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मरीज को ये ख्याल रखना है कि इस बीमारी को उसको कई मोर्चों पर लड़ना है। सबसे पहले उसको फिजिकल के साथ साथ अपना मेंटल स्टेटस पॉजिटिव रखना है। घर पे उसको खुद को आइसोलेट कर लेना है, कमरा हवादार होना चाहिए। इसके बाद उसको अपने सिम्टम को मॉनिटर करना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से उसको बार बार अपनी ऑक्सीजन लेवल को चेक करना चाहिए। साथ में फ़ोन पर किसी योग्य चिकित्सक की सलाह ज़रूरी है। अपने आप इलाज ना करें। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में लोग बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेज से अननेसेसरी इलाज कर रहे हैं, जिससे कि वो गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसके बाद चिकित्सक का रुख करते हैं, तब बीमारी को संभालना बहुत टफ हो जाता है। वो अपने आप को मॉनिटर करते रहें। हर मरीज को, मैं तो कहूँगा अधिकांश मरीज को अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपने आप को मॉनिटर करना है। ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें। बुखार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बुखार के लिए दवाई लेते रहें जैसे उनका डॉक्टर उनको सलाह देता रहा है, और जैसे ही डॉक्टर को लगता है कि आप क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गए हैं, डॉक्टर तुरंत आपको एडवाइस करेगा कि अब हॉस्पिटलाइज होना है जी। तो अपने आप डॉक्टर ना बने। कहने का मतलब ये है, डॉक्टर के परामर्श में रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटलाइज हों। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लगातार हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घर पे रहकर भी आपका उपचार हो सकता है। डॉक्टर पीके गुप्ता, अब जरा आप ये समझाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये शिकायत है कि बुखार उनको लगातार आ रहा है, फीवर उनको लगातार है, 102, 103 फीवर उनको लगातार है, 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी बुखार में कमी नहीं आ रही है। तो कितनी अवधि रहती है इन्फेक्शन के इस फीवर की, ताकि लोग घबराएं नहीं और डॉक्टर से सलाह तो लें लेकिन अस्पतालों में जाने की जो जिद है वो ना करें? देखिए ऐसा है कि आवाज भारी हो रही है। ये कोविड सस्पेक्ट है। कोई भी फीवर इस पैंडेमिक में हो रहा है तो वो कोविड सस्पेक्ट मान के चलिए, संभावित कोविड जी। और डॉक्टर के संपर्क में आइए, पॉसिबल हो तो आप टेस्टिंग कराइए। निश्चित तौर पे ये पैंडेमिक का सीजन, अगर फीवर है तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। होम आइसोलेशन में जाइए, 98% रिकवरी हो रही है होम आइसोलेशन में। डॉक्टर के संपर्क में आइए, यदि संभव हो तो टेस्ट कराएं। बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर संभव हो तो टेस्ट कराएं। लेकिन डॉक्टर पीके गुप्ता, जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी लगातार सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उनको भी फीवर हो रहा है, बच्चों में अगर सिर दर्द की शिकायत है, तो क्या उनको हॉस्पिटलाइज करवाने की जरूरत है या फिर घर पे ही उनका ध्यान रखे, अच्छी केयर करके उन्हें ठीक किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है, पीडियाट्रिशियन के संपर्क में रहना पड़ेगा जी, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है वो एडल्ट के लिए है, बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, उसके डोज का जो मॉडिफिकेशन वो डिफरेंट होगा। तो बच्चों के डॉक्टर के संपर्क में तुरंत आना है। टेस्टिंग नहीं हो पा रही है लेकिन आप उसको मान के चलिए कि कोविड हो सकता है, क्योंकि वेरिएड सिम्टम्स आ रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, लोगों के बच्चों के दिक्कतें हो रही हैं, फैमिली में लोग पॉजिटिव है, टेस्टिंग बच्चों की नहीं हो पा रही है। अपने बच्चों के डॉक्टर के संपर्क में आइए और उनको होम आइसोलेशन में रखिए। निश्चित तौर पर लोगों को लाभ भी मिल रहा है और इससे रिकवरी दर भी बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल सजग रहना है, जागरूक रहना है अगर इस महामारी से निजात पानी है और इस महामारी से कहीं ना कहीं दूर होना है। बात अगर समझी जा रही है तो वो ये है कि अब 18 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यूपी के अभी 7 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। बाकी जिलों में कब तक शुरू होने की संभावना है और क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये अच्छी बात है कि आज से 7 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू किया है 18+ का, लेकिन वैक्सीन की कमी है और यही वजह है कि केवल उन 7 जिलों में वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है जहां पर सक्रिय केस जो हैं वो 9,999 से ज़्यादा हैं, यानी 10,000 के आसपास हैं। तो उन 7 जिलों के अलावा अभी 67 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर ये वैक्सीनेशन शुरू होना है। पर ये कैसे करेंगे? अभी तो जो ऑर्डर दिया है
50-50 लाख डोज का, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, तो उस ऑर्डर पर तो अभी कंपनी ने कुछ कहा नहीं कि कब तक वो सप्लाई करेंगे। कल सरकार के रिक्वेस्ट पे किसी तरह भारत बायोटेक ने तकरीबन 21,000 जो डोजेज हैं वो भेजी हैं और वही डिस्ट्रीब्यूट की गई इन 7 जिलों में 3-3 हज़ार डोज भेजी गई है। अब ग्लोबल टेंडर की बात हो रही है। देखिए, ग्लोबल टेंडर, कोई भी टेंडर अगर होगा तो उसमें 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे। 10 दिन के बाद ही वो प्रोसेस शुरू होगा। और आज 18+ का वैक्सीनेशन 7 जिलों में किया, लेकिन अब ऐसा नहीं कि कल भी होगा, परसों होगा, अब वो होगा फ्राइडे और अगले सैटरडे को, यानी जब थोड़ी वैक्सीन आ जाएगी तब होगा और वो भी इन्हीं 7 शहरों में होगा। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अभी जो यूपी सरकार के पास केंद्र का वैक्सीन का कोटा है वो केवल और केवल 45+ के लिए है और जिनको सेकंड डोज लगनी है उनके लिए है। उसको आप 18+ में यूज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनको पता होगा कि जिस तरीके की केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो रेगुलेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और अगर आप उसको अपलोड करेंगे कोविन पोर्टल पर तो वो लेगा नहीं। अगर आप उसका डेट ऑफ बर्थ 18+ का डालेंगे तो वो लेगा नहीं, वो 45+ के लिए ही है। तो ये एक मुश्किल है, वैक्सीन की कमी है, लेकिन फिर भी सरकार ने अरेंज किया किसी तरह, मुश्किल से 21,000 डोजेज मंगाई ताकि कम से कम शुरू तो हो सके यूपी में। और इसीलिए आज 7 जो जिले हैं ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पर ये वैक्सीनेशन फिलहाल बिल्कुल देखिए शुरू तो हुआ है उन 7 जिलों में जो ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। अब देखने वाली बात है, इंतजार इस बात का है कि बाकी जो जिले बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर ये कब से शुरू होता है। डॉक्टर विकास मित्तल, ऐसे वक्त में जब हर कोई घबराया हुआ है, परेशान है और लोग इस कदर भयावह हो चुके हैं कि अब उन्होंने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है, आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को काम रखें, कैसे अपना ध्यान रखें और इस संक्रमण से बचें? देखिए, सबसे पहले इस बीमारी जो इस संक्रमण के दौर में पहुंच चुकी है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है जी। इसमें हमें एक ही तरीके से केवल हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। उसके हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो वो लापरवाह लोग जो ये समझते हैं ये बीमारी संक्रामक नहीं है, वो बीमारी के चपेट में आ रहे हैं और उससे कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं, जो इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि बहुत शॉर्ट टर्म होती है। या फिर जागरूक लोग जो पूरी तरह से इस बीमारी से, संक्रमण से बचाए हुए हैं और वो जो वैक्सीन लगवाएंगे, वैक्सीन से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने डेवलप होगी और केवल इम्यूनिटी से लड़ सकते हैं। अब ये बीमारी उस चरण पे पहुंच चुकी है कि जिससे कि और किसी तरीके से हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। तो जब तक वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, वैक्सीनेशन पूरा होने का मतलब है पहली डोज, फिर दूसरी डोज और उसके 15 दिन बाद हमें एंटीबॉडी बनना शुरू होती हैं, जब हमसे मरीज उस संक्रमण से प्रोटेक्ट होता है। लेकिन मरीज को क्या लगता है कि पहली डोज लगाने के बाद ही वो मास्क उतार के घूमने लगता है। उसे लगता है कि अब तो मैं संक्रमण मुक्त हो गया, अब कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण है। लोगों में भ्रांतियां बहुत हैं। कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं कि इस वैक्सीन की वजह से बीमारी हो रही है। एक चिकित्सक होने के नाते और एक कोविड सेंटर, हॉस्पिटल चलाने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लगी है, या तो वो संक्रमित हो रहे हैं तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं और वैक्सीनेटेड लोगों की डेथ ना के बराबर हो रही है जी। ये सिर्फ वही लोग हैं जो वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे हैं, वैक्सीन को सोच रहे हैं वैक्सीन नुकसान कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल वैक्सीन ही तरीका है आज के टाइम में हमें इस रोग से लड़ने का, वरना हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, उसके लिए हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी उस पैमाने पे नहीं है कि हम इस बीमारी से किसी और दूसरे तरीके से लड़ पाएं जी। बिल्कुल, ये हमें समझना होगा कि वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, तो इसमें भ्रांति फैलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पीके गुप्ता, आप जरा उन दर्शकों को भी आप समझा दीजिए कि जो लोग पहले संक्रमित हो चुके हैं और अब उन्हें ये है कि वो संक्रमित नहीं होंगे, कितने दिन तक उनके अंदर इम्यूनिटी रहती है, कितने दिनों तक उनके अंदर प्लाज्मा रहता है और फिर उसके बाद उन्हें खतरा है? ये देखिए, संक्रमित होने के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप होती है, लेकिन वो और 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक रह सकती है। लेकिन आपका जो सोशल वैक्सीन है, जिसको हम लोग मास्क बोलते हैं, उससे परहेज नहीं करना है आपको। एक फिजिकल वैक्सीन है जो कि लगातार चल रहा है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सिंसियरली। और 18 साल के ऊपर के जो युवा हैं और जो 25 साल के ऊपर के जो लोग हैं, वो सिंसियरली इसको लगाएं। और इसके प्रति जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सोशल वैक्सीन और फिजिकल वैक्सीन यही हमें बचाएगा, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो ये चीज को समझना पड़ेगा जी। क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन है,
प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ओवरबर्डन है। गांव में फैलने की उम्मीद है, उसके लिए सजग होने की जरूरत है। शासन प्रशासन को बहुत ही सजग होना पड़ेगा, वरना स्थिति बद से बदतर हो सकती है। क्योंकि टेस्टिंग की जो बात हो रही है, वो टेस्टिंग उतनी नहीं हो पा रही है, संसाधन की कमी है। आरटीपीसीआर नहीं हो पा रहा, रैपिड एंटीजन हो जाए, रैपिड एंटीजन में नेगेटिव भी आ सकता है, 30% पॉजिटिव आ गए तब तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमें खुद में जागरूक होना होगा और अपने आप को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी से यही अपील, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।